वेलकम टू ओनली पीसीएस। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वह है सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि 17 है और 2030 तक हमें इनको प्राप्त करना है। तो दोस्तों, इस विषय से संबंधित पहले मैं 2 प्रश्नों पर डिस्कशन करूंगा। इन दोनों प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देखेंगे और वीडियो के अंत में पूरा वीडियो देखने के बाद इन दोनों प्रश्न के उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, ये दोनों प्रश्न उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 का है। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य अर्थात एसडीजी हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? ए है लैंगिक समानता, बी है अंतरिक्ष अनुसंधान, सी है शून्य भूख अर्थात जीरो हंगर और डी है गुणवत्तापरक शिक्षा अर्थात क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दूसरे क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देखिए। दो सूची है, सूची 1 और सूची 2, इनको मैच करना है। ठीक है, एसडीजी गोल्स एक तरफ और एक तरफ है संबंधित लक्ष्य। ठीक है, तो ए बी सी डी में देखिए आप लोग, एसडीजी 10, एसडीजी 13, एसडीजी 14 और एसडीजी 15 है। इधर सामने जलवायु परिवर्तन, भूमि पर जीवन, असमानताओं में कमी और जल के नीचे जीवन। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इनको मैच करने के बाद आपको जो वाला सही लगता है आप उसको आंसर देंगे और वीडियो को ध्यान से देखेंगे तभी इनका आंसर आप दे पाएंगे। ठीक है, तो मेरे सीरीज फ्रेंड्स तैयार हो जाइए वीडियो को देखने के लिए। यहाँ मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा 17 के 17 एसडीजी गोल्स। ठीक है, उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप इन दोनों प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमारा नंबर 1 गोल है नो पॉवर्टी। तो दोस्तों, गरीबी नहीं होगी तो भुखमरी भी नहीं होगी, है ना। तो दूसरा हमारा क्या है दोस्तों, जीरो हंगर। ठीक है, और यदि भुखमरी नहीं होगी तो हमें मिलेगा भरपूर पोषण और हमारे स्वास्थ्य में होगा सुधार, जिससे हम रहेंगे स्वस्थ। तो तीसरा हमारा क्या है दोस्तों, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। ठीक है, और अगर हम स्वस्थ और हेल्दी रहेंगे तो हमारी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी होगी, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। ठीक है ना। तो हमारा फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन। दोस्तों, जब हमें क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, है ना, तो हम अपने समाज को, अपने देश को ठीक से समझ पाएंगे। तो हमें पता चलेगा कि एजुकेशन केवल एक वर्ग के लिए नहीं है, समाज के एजुकेशन सबके लिए है। ठीक है ना, तो इससे हम लिंग असमानता को दूर करेंगे। इसलिए 5वां हमारा गोल है जेंडर इक्वलिटी, है ना, सबके लिए शिक्षा। और दोस्तों, जब सभी शिक्षित होंगे, विशेषकर महिलाएं, तो हमारा समाज क्या होगा दोस्तों, स्वच्छ, है ना। समाज क्या होगा हमारा, स्वच्छ, क्योंकि स्वच्छता में महिलाओं का योगदान सर्वाधिक है। क्योंकि हम देखते हैं घर से पानी लाना या लकड़ियों की व्यवस्था करना, ये सब कौन करता है घर में, ज़्यादातर महिलाएं, है ना। तो जब महिलाएं भी पढ़ी लिखी होगी, शिक्षित होगी, समझदार होंगे सब, तो हमारा ध्यान किस पर जाएगा फिर, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, जो कि समाज के एक विशेष वर्ग अर्थात महिलाओं के बिना असंभव है ना। तो दोस्तों, स्वच्छ पर्यावरण बनाने के लिए हमें बनाने होंगे बहुत सारे टॉयलेट्स, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान याद है ना सबको, क्या किया था उसमें हमने, खुले में शौच मुक्त भारत में बनाना था, है ना। तो वो हमने काफ़ी हद तक किया है, हालांकि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो बहुत सारे टॉयलेट्स हमें बनाने होंगे और टॉयलेट्स में क्या लगेगा दोस्तों, बल्ब, है ना। उन बल्ब को जलाने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी। कैसी एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, है ना। तो हमारा 7वां लक्ष्य क्या है, एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो दोस्तों, इस एनर्जी को जनरेट करने के लिए हमें चाहिए पैसे, और पैसों के लिए हमें करना होगा बहुत ज़्यादा वर्क, है ना। और जिससे क्या होगा दोस्तों, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हमारा 8वां गोल है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। और दोस्तों, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें खोलने होंगे बहुत सारे इंडस्ट्रीज। क्या खोलने होंगे, बहुत सारे इंडस्ट्रीज। तो नमा है हमारा इंडस्ट्रीज, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दोस्तों, जब बहुत सारे इंडस्ट्रीज लग जाएंगे ना, तो गांव के लोग सब आएंगे वहां पे काम करने शहरों में, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास क्या पहुंचेगा, पैसा, है ना। गांव के लोगों तक पैसा पहुंचेगा, शहर के लोगों के पास तो पैसा है ही। तो ये जो एक आर्थिक असमानता है हमारे यहाँ पे, वो समाप्त हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, हमारा 10वां गोल हम प्राप्त कर सकेंगे, रिड्यूस इन इक्वलिटीज, है ना। जो असमानता है उसे हम कम कर पाएंगे। ठीक है, और जैसे जैसे असमानता कम होगी तो गांव भी धीरे धीरे शहरों में अर्थात नगरों में बदलने लगेंगे, है ना। तो हमें चाहिए वो क्या, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, है ना। क्योंकि दोस्तों, गांव में
संसाधन जो है ना, रिसोर्सेज, वो अनलिमिटेड होते हैं और जिसका लोग मन मुताबिक अपने अपने हिसाब से दोहन करते हैं। जैसे वाटर का ले लीजिए, वाटर हमारे शहर में क्या लिमिटेड है ना, उसका यूज सोच समझ कर करते हैं बिल्कुल, मगर गांव में ऐसा कुछ नहीं है, जितना मर्जी आप पानी खर्च कीजिए, अनलिमिटेड वाटर है वहाँ पे। ठीक है, तो जब गांव भी शहरों में बदलने लगेंगे तो इन सब चीज़ों का जो रिसोर्सेस है उनका सोच समझ कर यूज किया जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे हमारा 12वां गोल, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो जब लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे तो हम क्लाइमेट एक्शन मतलब क्लाइमेट चेंज को ठीक से टैकल कर पाएंगे, जो इसमें जलवायु परिवर्तन की समस्या है उसको नियंत्रित कर पाएंगे। इसलिए हमारा 13वां गोल है क्लाइमेट एक्शन। तो जब हम क्लाइमेट एक्शन पर ध्यान देंगे तो हमारे समुद्री जीवों पर भी हमें उन्हें ध्यान देना पड़ेगा, समुद्री जीवों को हमें बचाना पड़ेगा। तो 14वां गोल हमारा है लाइफ बिलो वाटर। ठीक है, और स्थल पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि स्थल के जीव भी तो प्रभावित है जलवायु परिवर्तन से। तो लाइफ ऑन लैंड हमारा 15वां गोल है। तो पर्यावरण यदि स्वच्छ होगा तो इससे आएगी क्या दोस्तों, सुख शांति, है ना, चारों ओर खुशियाँ होगी। तो इससे 16वां गोल हमारा पीस, जस्टिस एंड स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस, है ना। और पूरे विश्व में यदि हमें सुख शांति को मेंटेन करके रखना है तो सारे देशों को आगे आना होगा, है ना। रूस, अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश भी जब आगे आएंगे, सब मिलकर काम करेंगे, सब आपस में पार्टनरशिप करेंगे, तभी होगी सुख शांति। तो 17वां गोल हमारा क्या है दोस्तों, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो इस प्रकार से 17 के 17 गोल्स हमने देख लिए। ठीक है, अब उन 2 प्रश्नों को आप हल कीजिए। तो दोस्तों इसी प्रकार से अगर आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, ठीक है, इस चैनल पर आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। तो जल्दी से जल्दी कीजिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, और हर एक वीडियो को पूरा देखिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।